बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि आप पोस्टर कैसे बना सकते हैं और पोस्टर में क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो आप करने से बचें, तथा ऐसी कैसी चीजें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको अगर बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपका पोस्टर आपको फुल में से फुल मार्क्स दिला सकता है ना। पोस्टर आज हमने इसीलिए आपको ये टॉपिक चुना है क्योंकि अभी एग्जाम पास में आ रहे हैं। पोस्टर, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट, इनका लगातार सीरीज अब हम चलाएंगे, आपको ये सब चीजें समझाते चलेंगे क्योंकि ये वो नंबर होते हैं जो नंबर आपको याद नहीं करने पड़ते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी पर मिलते हैं, है ना। आप किस प्रकार से अच्छा वर्क कर पा रहे हैं, आप कलात्मक रूप से कितने सक्षम हैं, है ना, इसको दिखाने के लिए मुख्य रूप से ये जो पोस्टर है या जो नोटिस हैं या एडवर्टाइजमेंट हैं वो आपसे करवाए जाते हैं और एग्जाम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इन पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप कलात्मक रूप से उतने सुदृढ़ हैं कि नहीं हैं, आप अच्छे ध्यान से इनको बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको लाइव एक पोस्टर बना के भी दिखाऊंगा कि आप पोस्टर किस प्रकार बना सकते हैं, साथ में पोस्टर में क्या क्या आपको अच्छी चीजें याद रखनी है वो भी मैं बताऊंगा, है ना। प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप एक अच्छा पोस्टर कैसे बना सकते हैं। देखिए, पोस्टर का ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, है ना, कोई भी विषय ले लें, विषय के हिसाब से जैसे से नो टू ड्रग्स है, डायरीज है, इसके अलावा ब्लड है, इसके बाद प्लास्टिक है, सेव द ट्री है, सेव द एनवायरनमेंट है, बॉम्ब ब्लास्ट है ना। ये सभी जो पोस्टर हैं, इन सब पोस्टर की जो थीम है उस थीम के ऊपर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि आपको थोड़ी सी उनके ऊपर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पोस्टर अपन तभी बना पाएंगे जब थोड़ी सी आपको जानकारी उनके बारे में होगी। जैसे कि अगर हम आपको आज से नो टू ड्रग्स का जो पोस्टर है वो आपको बना के बताएंगे, है ना, वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको मुख्य बातें क्या ध्यान रखनी चाहिए जो पोस्टर बनाते समय आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम यहाँ पॉइंट के रूप में आपको समझाते चलेंगे। देखो, सबसे पहले आप पोस्टर को छोड़िए, आप जैसे आप पेपर में या कहीं भी लिखते हैं तो सबसे पहले आपकी जो हैंड राइटिंग है ना, आपको जो लिखने की क्रिएटिविटी है वो भी देखी जाती है। अगर वो आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है तो आपको एग्जाम में वैसे ही मार्क्स अच्छे मिलते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपकी जो राइटिंग है यानी जो आपकी लिखावट है ना प्यारे बच्चों, जो आपकी लिखावट है, लिखावट बहुत साफ और स्वच्छ होनी चाहिए, है ना, क्लीन होनी चाहिए। यानी जो आप लिख रहे हैं पोस्टर में वो आप बहुत शुद्ध लिखें और साथ में उसमें सुंदरता रखें, है ना। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज लिख दी इसके बाद कट कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो कि कुछ भी लिख दिया उसके बाद उसको डबल डबल ऐसे करके फिर उसके बाद आगे लिख रहे हैं, इससे जो पोस्टर देखता है या जो आपका एग्जामिनर है उस पर गलत प्रभाव पड़ता है, यानी वो नंबर वहां से काटता है, वो सोचता है कि शायद आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, जबकि आपको जानकारी है। आपका एकदम जल्दी जल्दी देखने के कारण थोड़ा सा गलत हो गया जिसके कारण आपके नंबर कम हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद अपन एक पोस्टर बना के देखेंगे। पोस्टर के लिए हम जैसे सबसे पहले जो पोस्टर है वो से नो टू ड्रग्स आपको बना के बता रहे हैं। अगर आप ये पोस्टर बहुत ध्यान से देखते हैं तो प्यारे बच्चों, आप जितने भी पोस्टर हैं जैसे कि ये से नो टू ड्रग्स का है, इसके बाद सेव द ट्री है, सेव द एनवायरनमेंट है, बॉम्ब ब्लास्ट है, प्लास्टिक वाला है, इसके बाद जो भी आपके पास पोस्टर आएगा वो सभी पोस्टर आप बहुत ध्यान से बना सकते हो। अगर आप की पॉइंट जो मेन पॉइंट है उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं और बहुत ध्यान से आप देखते हैं तो आप आराम से बना पाएंगे, है ना। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि ये बनाएंगे कैसे। जैसे ये से नो टू ड्रग्स कहा गया है, यानी से नो टू ड्रग्स में यानी नशा करने से मना किया गया है, तो सबसे पहले अपन को थोड़ी सी ये जानकारी होनी चाहिए प्यारे बच्चों कि से नो टू ड्रग्स क्यों कहा गया है। इसमें एक टैगलाइन कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा मन से, है ना। तो अपन मन से क्या लिखते हैं, डू you love yourself, why you are your, do you love yourself and
एंड योर FAMILY, फैमिली, है ना। डू यू लव योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर से नो टू ड्रग्स किसी पब्लिक में मना करने के लिए कह रहे हैं, धूम्रपान के लिए या नशा के लिए, तो आप एक कुछ ना कुछ तो मतलब लाइन सोच के रखेंगे। तो आपको थोड़ी सी लाइन के बारे में, थोड़ी सी आपको जो आप पोस्टर बना रहे हैं उसके बारे में थोड़ी आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। जिससे अपन कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है कि सीधा से नो टू ड्रग्स लिखने के बाद इसकी हानियां लिख दें, इसके कर्स लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख सकते हैं। या फिर ये अपने अपने हिसाब से कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले लिखा है डू यू लव योरसेल्फ एंड योर फैमिली। प्यारे बच्चों, ये हिंदी में क्या हुआ कि आप अपने परिवार से और खुद से प्यार करते हैं। अब अगर आंसर एक व्यक्ति देता है क्या, if yes then, है ना, यदि हाँ तो, है ना। ये क्या है, आप जब भी पोस्टर बनाए प्यारे बच्चों, तब आप ये बहुत ध्यान रखें कि आप जो पोस्टर तैयार कर रहे हैं उस पोस्टर में आप अपनी राइटिंग स्पष्ट लिखें। और दूसरा जो नंबर का पॉइंट है वो आप क्लीन लिखें, है ना। क्लीन, WRITTING, क्लीन राइटिंग लिखें, है ना। जो भी आप लिखने वाले हैं वो क्लीन यानी दूर से लिखना चाहिए कि हाँ ये लिखा है ना। ऐसा नहीं कि आपने इसको लिखा फिर इसको कट कर दिया फिर अगला कुछ और लिखा। ऐसे लिखने पर जो एग्जामिनर होता है ना प्यारे बच्चों, उस पर गलत प्रभाव पड़ता है और वो ये सोचता है कि जो बच्चा है या जो एग्जाम देने वाला है उसको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए तो गलतियाँ हो रही हैं। क्योंकि पोस्टर की पहली एक शर्त होती है कि इसमें जो लिखा हुआ है वो स्पष्ट हो, साफ हो और राइटिंग शुद्ध हो, है ना। ये बात बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। तो क्या हुआ, डू यू लव योरसेल्फ एंड योर फैमिली, इफ यस देन, यदि हाँ तो इसके बाद आप एक अच्छा मस्त सा ऐसा डिजाइन सा बना सकते हैं। ऐसा अच्छा डिजाइन बना दो, कुछ भी ये आपके हिसाब से बन सकता है ना। आप कुछ भी बना सकते हो। इसमें आप क्या लिख सकते हो, से नो टू DRUGS, से नो टू ड्रग्स, है ना। कुछ अटपटी सी राइटिंग में भी लिख सकते हो। जैसे आपकी कर्सिव की बहुत अच्छी राइटिंग आ रही है तो आप इसमें कर्सिव से लिख सकते हो, या मुख्य रूप से जो है अगर आपकी राइटिंग साफ वैसे नहीं है, कर्सिव में ठीक ठाक नहीं आती है, तो सबसे अच्छी सलाह ये दी जाती है कि पोस्टर बनाते समय आप कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। कैपिटल लेटर अगर आप लिखेंगे तो बहुत ध्यान से अच्छा प्रभाव पड़ेगा और साथ में साफ भी दिखेंगे, है ना। ये हो गया यहाँ तक से नो टू ड्रग्स। अब ड्रग्स का मना क्यों कर रहे हैं, है ना। तो अपन भी एक टैगलाइन और जोड़ देनी, एक लास्ट में बताना है कि क्यों मना कर रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है इससे, है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हो DRUGS ड्रग्स, इस पर एक लाइन सीधी बना दो, इसके बाद DEATH डेथ, यानी ड्रग्स जो है वो ले जाती है डेथ की तरफ। और आप बहुत ध्यान से और कुछ लिखना चाहते थे यहाँ NEAD लीड टू, यानी ड्रग्स जो है वो डेथ की तरफ ले जाती है। तो कुछ ना कुछ आपको अट्रैक्टिव लाइन भी लिखनी पड़ती है ना। जैसे ये लिखा गया। अब आगे जो थर्ड नंबर का पॉइंट है, आपको केवल ये लाइन ध्यान से रखनी। ये जो हम पोस्टर बना रहे हैं कई प्रकार के पोस्टर आ सकते हैं। आप अगर इन मुख्य बिंदुओं को याद रखेंगे तो आप कोई भी पोस्टर बहुत ध्यान से बना पाओगे और आप बहुत ध्यान से बना भी सकते हैं। जैसे कि राइटिंग, सबसे अच्छी तो राइटिंग लिखी होनी चाहिए, इसके बाद क्लीन राइटिंग होनी चाहिए, कुछ कटा पिटा ना हो। थर्ड जो है प्यारे बच्चों, कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव उसमें करके आए, जैसे कि ये वाले कुछ, है ना, ये वाले डिजाइन निकाल के आ सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ये ऐसा आप आयत बना के आ सकते हो। इसके बाद ये आप स्क्वायर बना के आ सकते हो, ये वर्ग बना सकते हो। वर्ग नहीं तो आप सीधा ऐसा बना सकते हो, गोल बना सकते हो, है ना। मतलब कि पोस्टर में कुछ ना कुछ आप इनका जैसे ही इस्तेमाल करेंगे तब आपको ये माना जाएगा कि हाँ आपको इस बारे में जानकारी है। और पोस्टर बनाने का सीधा मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि आपको उस चीज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है ना। और उसको आप कितना अच्छा क्रिएटिव बना पा रहे हो, ये आपकी बुद्धि और क्षमता पर निर्भर करता है। अगर
अगर आप क्रिएटिव और ऐसी चीज़ें यूज करेंगे तो आपको नंबर जितने का वो पोस्टर है उतने नंबर आपको जरूर मिलेंगे, फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। अगले नंबर की जो बात है, अगला जो है प्यारे बच्चों, अगला आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ सैंपल बना के देख लेना है, यानी कुछ डायग्राम, अभी सैंपल हो गए, कुछ डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम जैसे अब इसमें मान लो कोई ऐसा व्यक्ति देखता है, क्योंकि ये पोस्टर कब काम आते हैं, ये पोस्टर पब्लिक डोमेन में चले जाते हैं, यानी जहाँ ऐसी जगह पर पोस्टर लगाए जाते हैं जहाँ पब्लिक देखे। अब पब्लिक अगर ऐसा देखेगी और उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसको क्या समझ में आने वाला है, उसको केवल ये दिखेगा कि कुछ बना हुआ है, बस कुछ नहीं दिखेगा। तो इसके लिए अपन पूरी जनता के लिए यानी पब्लिक के लिए बताना पड़ता है, तब आपको कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव डालना पड़ता है, कुछ ना कुछ डायग्राम बनानी पड़ती है। अपन डायग्राम बना सकते हैं, तो क्या कर सकते हो आप, डायग्राम में ऐसा अच्छा सा प्यारा सा एक डायग्राम बना लो, है ना, एक प्यारा सा डायग्राम, इसके बगल में एक प्यारा सा प्याला, है ना, प्यारा सा प्याला बना दिया, और इसके बाद इसमें ऐसे क्रॉस बना दिया। अब देखो अगर कोई भी व्यक्ति इसमें देखेगा तो वही समझेगा ना कि इसमें कुछ चीज पीने का मना किया जा रहा है ना। इसके बाद आप यहाँ आए तो यहाँ भी कुछ अच्छा सा बना सकते हो, जैसे ये रहा, इसमें से ये धुआं सा निकल रहा है, धुआं सा निकल रहा है, ये बंद किया और ये ऑफ हो गया, है ना, ये सिगरेट पीने के लिए मना कर रहा है। यानी पोस्टर में अगर आप कुछ ना कुछ चित्रों का इस्तेमाल करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो वो एग्जामिनर के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है और वो आपको अच्छे नंबर देता है ना। इसके अलावा आप इसमें कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे गुटखा वगैरह है तो गुटखा वगैरह का निशान बना के आप ऐसा क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल लोग मार्केट में इंजेक्शन वगैरह से भी लेते हैं, है ना, तो आप ऐसा कुछ ऐसा बना के ऐसा सा, है ना, और इसके अलावा इसको भी ऑफ कर सकते हैं। इसमें ये देखिएगा कि हाँ, अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति देखता है जिसने कभी ये पोस्टर समझ में नहीं आ रहा उसको पढ़ते, तो ऐसा कि अरे पीने को मना है, यहाँ भी कुछ चीज़ों की मना हो रही है, और समझ जाएगा। यही आपसे अपेक्षा की जाती है कि 12th में आप किस प्रकार की क्रिएटिविटी दिखाते हैं, क्योंकि पोस्टर का काम क्रिएटिविटी का दिखाना होता है ना। अब इसका 4th में अपन ने क्या दिया, कुछ डायग्राम होनी चाहिए, है ना, कुछ डायग्राम होने चाहिए, कुछ आपसे डायग्राम बनाए जाने चाहिए। 5th नंबर का क्या हो सकता है, 5th नंबर का ये हो सकता है प्यारे बच्चों कि आप जो चीजें लिख रहे हैं उन चीजों में शुद्धता होनी चाहिए, है ना, यानी उसमें आप बहुत ज्यादा कोई गलतियां ना करें, स्पेलिंग की गलतियां ना करें, नहीं तो ये आपके लिए जो माइनस मार्किंग है यानी जो कम नंबर मिलने की समस्या है उससे जूझ सकती है। इसके बाद नंबर 5th जो आता है प्यारे बच्चों, वो है आउटर लाइन। देखो ये आउटर लाइन आप देख रहे हैं ना, ये आउटर लाइन जो है, अगर ये आउटर लाइन आप बहुत ध्यान से बनाते हैं, ये पेपर में तो बनी नहीं आएगी, तो आउटर लाइन आप बहुत ध्यान से बनाएं। आउटलाइन आप अगर अच्छे ध्यान से बनाएंगे तो आउटलाइन के भी आपको नंबर अच्छे दिए जाते हैं। जैसे आउटलाइन अगर आप चाहें तो पोस्टर बनाने से पहले बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पोस्टर बनाने के बाद आउटलाइन इसको कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसा चौकोर ही बनाएं, आप पूरा पोस्टर गोल भी बना सकते हैं। आप पूरा पोस्टर ऐसा, है ना, गोल जैसा बना सकते हैं। आप पूरा पोस्टर ऐसा आयत जैसा बना सकते हैं। पोस्टर बनाना आपकी क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से बना रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो ये पोस्टर में लिखा हुआ है इसमें से आप एक भी बात ना लिख के भी पोस्टर बना सकते हैं। इसमें आपकी सीधे मन की बातें होती हैं, है ना, वो आप लिख के पोस्टर बना सकते हैं। और पोस्टर में आप कुछ चीज़ों का बेसिक ध्यान रखें, जैसे कि आप अगर पोस्टर बना रहे हैं तो पोस्टर किसी भी चीज़ का आप बनाएं, एक न एक चित्र उसमें जरूर होना चाहिए। अब आपको अदर पोस्टर के बारे में बताते हैं। जैसे आप बनाओगे अगर तो सेव द ट्री का बनाया, तो सेव द ट्री में आप क्या ट्री का एक दो चित्र बना के देखिए। सेव द ट्री आप यहाँ लिखेंगे तो पहली लाइन तो अपन को आउटलाइन अच्छी बनानी है, तो ऊपर आप क्या कैपिटल से सेव द ट्री लिख सकते हो। उसके बाद उसके बेनिफिट्स लिख सकते हो कि क्या बेनिफिट्स हैं सेव द ट्री के।
पहली बात तो उसमें एयर है ना, ऑक्सीजन, प्योर एयर, इसके बाद गुड्स, मेडिसन है ना, फूड, ये सब चीजें से मिलती हैं, बेनिफिट होता है। तो आप ऐसे समझा सकते हो। इसके अलावा प्लास्टिक क्यों बैन होना चाहिए, या प्लास्टिक अगर आप लिखा है ना, तो प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक सीधा कह सकते हैं। से नो टू ड्रग्स का है, से नो टू प्लास्टिक का अगर है तो से नो टू प्लास्टिक। क्या क्या उससे हार्म है ना, क्या क्या उससे क्रस है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। इसके अलावा लंग्स कैंसर हो जाता है उससे, है ना। उसके बाद अदर पॉल्यूशन होते हैं, एनवायरनमेंट पॉल्यूट करता है। तो ऐसी चीजें आप इसमें लिख सकते हो और बहुत आराम से आप पोस्टर बना सकते हो, है ना। अब इसके बाद कोई भी पोस्टर आए, आप बहुत ध्यान से ये 5 बातें याद रखिए। अगर आप ये 5 बातें ध्यान से करते हैं, उसमें लिखते हैं, है ना, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको नंबर कम मिले, आपको नंबर फुल में से फुल मिलेंगे। तो मेरी ये 5 बातें आप ये ध्यान से रखिए, यही आपको पोस्टर में अच्छे से अच्छे नंबर दिलाएंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हम आपको अगला जो है अगली सीरीज में आपको समझाएंगे। इसके बाद हो जाएगा तो आपको एडवर्टाइजमेंट समझा देंगे। धन्यवाद।